अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोमोलिक्यूल चैप्टर नंबर 6। एज फॉर कंसर्न देर इज़ involvement of short question then long question, so probably one part of long question and 2 or 3 short question asked from the biomolecules. So first of all, short question number 1, biochemistry is the study of chemical process that occur within living organism, for example photosynthesis, cellular respiration. यानी कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी की वो शाखा है जिसके अंदर ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं. सो फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस इन विच प्लांट मेड देयर फूड. सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस और न्यू केमिकल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स. सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. Is the study of structure and function of biomolecule, for example carbohydrate, protein and nucleic acid. So ultimately molecules which are used in the chemical reaction in living organism are studied in the molecular biology. So next one is the biomolecule. Short question number 3. The molecule ये इसकी हेडिंग है. बायोमोलिक्यूल प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल देयर इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास इसका सोर्स जो है वो गंदम, चावल, चना, ये सब इसके सोर्स है. लिपिड चिकनाई को कहते हैं जैसे कुकिंग ऑयल. प्रोटीन गोश्त को कहते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को कहते हैं. बायोमोलिक्यूल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो इनका जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है. So next is the short question number 4. Biomolecules make the 93% of the dry mass of protoplasm. ठीक है. अब protoplasm is cell membrane plus everything inside it. ठीक है. तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 7% जो है, 93% जो है वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. 7% जो है वो विटामिन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेस एटसेट्रा. ठीक है. देन देयर इज एन टेबल विच एक्चुअली शोन द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन 50%. आई मीन आपके पास एक सेल है, ये आपके पास एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है. तो अगर हम इसका जो है वो ड्राई वेट लें तो इसमें 50% प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड 18% है, कार्बोहाइड्रेट 15% और 10% लिपिड्स होते हैं. ठीक है. तो ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. Then short question number 5. All the chemical reaction that occur in an organism are collectively called metabolism. तो metabolism in a living organism, all type of chemical reaction, जितने भी तरह के chemical reaction होते हैं उनको आप collectively क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म कहेंगे. मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जो है उनको आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द वन इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, द अदर वन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. फर्स्ट एनाबॉलिज्म, आल्सो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6. एनाबॉलिज्म इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच सिंपल सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. यानी कि वो सिंपली कहना चाहता है कि A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि 2 चीज़ें आपस में मिलके एक तीसरी नई चीज़ बना रही है. देन कैटाबॉलिज्म इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस. यानी कि वो कहना चाहता है कि ए बी जो है इसको हम ब्रेक करेंगे और इसे हम A प्लस बी बनाएंगे. एनर्जी इज रिलीज्ड इन कैटाबॉलिक प्रोसेस. तो कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज भी होती है. ओके जी. नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. इज carbohydrate is our first
biological molecule or biomolecule. It is also short question number 7. Carbohydrate means hydrated carbons. They are the organic compound in which the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. यानी कि हाइड्रोजन इसमें 2 होगा तो ऑक्सीजन 1 होगी. दे आल्सो नोन एज सैक्राइड्स. हम इनको सैक्राइड भी कहते हैं. मीनिंग शुगर. ये MCQs के लिए अहम है कि वाई कार्बोहाइड्रेट कार्ड सैक्राइड बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट. दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2ON. ये इनका जनरल फार्मूला लाजमी याद करना. वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. And then there are three classes of carbohydrate: monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. तो जल्दी आपने अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी. अब इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. तो इसकी थ्री क्लासेस है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. ऑल ऑफ दिस क्लासेस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन. कि ये सब के सब जो है मोनोसैकेराइड अलहदा से, डाई अलहदा से और पॉली अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसैकेराइड. मोनो मीन सिंगल, सैकरॉन मीन शुगर. आर मेड अप ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल. दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट. इसी वजह से इनको सैकराइड कहा जाता है. तो इनमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है और उसके अंदर हैव 3 to 7 कार्बन. उसके अंदर 3 से 7 कार्बन होते हैं. अगर 5 कार्बन होगा तो पेंटोसिस, 6 कार्बन होंगे तो हेक्सोसिस आर मोस्ट कॉमन. ठीक है, यानी कि अगर इसमें 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, हेक्सोस कहेंगे. अगर 5 कार्बन हो तो हम इनको पेंटोस कहेंगे. और यही 2 तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 5 या 6 कार्बन होते हैं वो अहम है. अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि CN है. ठीक है, तो CN हमारे पास फार्मूला H2ON आ गया फार्मूला हमारे पास ना होल का. तो अब हमने इसको किस तरह मैनेज करना है. अब अगर 5 कार्बन है तो फिर आप इसको देखें जी कैसे होगा जी. ये देखें जी, इसको आप 5 लिख दें, इसको भी आप 5. तो 5 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, C5H10O5 बन जाएगा. सो राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज आर पेंटोसिस. ये 5 कार्बन शुगर होते हैं. पेंटा का मतलब ही 5 होता है. ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर हेक्सोसिस. ये 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं. इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए. ये आप देख लें, इतना कोई मुश्किल ड्रॉ करना नहीं है. आपने एक ऑक्सीजन लगानी है, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, फिर इसको थोड़ा सा अंदर वाली साइड पर ड्रॉ करना है. तो ये इस शेप में आ जाएगा. ठीक हो गया. और अगर आपने ये हेक्सोस बनाना है, आपने ये ऑक्सीजन लगानी है, एक आपने इधर ब्रांच लगानी है, एक आपने ब्रांच इधर लगानी है, एक ब्रांच इधर लगानी है, एक ब्रांच इधर लगानी है और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा. तो ये 6 कार्बन बन जाएंगे. इसके साइड पे एक यूं लगा दें, यूं लगा दें, यूं लगाएं, यूं लगाएं और ये देखें जी आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया. ठीक है, इनको देख लें आप. ये राइबोज है, 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, 1 2 3 4 5 कार्बन है. इसमें HOH हर कार्बन के साथ हमने लगाया हुआ है. ठीक है, इसी तरह ये डीऑक्सी राइबोज है. इन दोनों में डिफरेंस अगर आप नोट करें तो इसमें पोजीशन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है. इसमें पोजीशन नंबर 2 पे खाली हाइड्रोजन लगी है. तो इस वजह से डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम हो गई. ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास नीचे 6 कार्बन कंपाउंड है. ये 6 कोनों वाला है इसलिए इसको हेक्सोस कहेंगे इन दोनों को. और ये 5 कोनों वाला है इसलिए इसको पेंटोस कहेंगे. लेकिन इसमें कार्बन कितने 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. उनका स्ट्रक्चर अलग पूछा जा सकता है, वो आपने याद करना है. ओके जी, नेक्स्ट डाइसैकेराइड है. इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा. सो डाई मीन 2. दे आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स. यानी इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं. दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर. ज़रा कॉम्प्लेक्स. 2 पहले 1 मॉलिक्यूल था, अब 2 हो गए हैं तो पानी में कम हल होंगे. एग्जाम्पल आर सक्रोज, टेबल शुगर, चीनी जो हम खाते हैं, इज मेड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. माल्टोज इज मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. तो अब ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो फ्रक्टोज का. अब देखें ना, फ्रक्टोज सब यूनिट, ग्लूकोज सब यूनिट, और ये मिलके क्या बनाते हैं, सक्रोज, चीनी. और इधर अगर आप देखें इसका फार्मूला आता है C12H22O11. ये जल्दी पूछ लिया जाता है. और इसी तरह मेरे पास माल्टोज है. तो ये ग्लूकोज के 2 यूनिट के आपस में मिलने से बनता है. ठीक है, इसी तरह आगे जो है वो हमारे पास थर्ड हमारा जो है वो कंपोनेंट है पॉलीसैकेराइड.
ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है आपसे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें, पॉलीसेकेराइड आर लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ 100 to 1000 मोनोसेकेराइड यूनिट, यानी मोनोसेकेराइड यूनिट लाखों में इसमें जुड़े होते हैं और इनसॉल्युबल वाटर और पानी में बिल्कुल हल नहीं होते। हमारे पास इनकी एग्जांपल्स क्या है? हमारे पास एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। स्टार्च क्या है? आटा, इसकी एग्जांपल है। मैदा भी स्टार्च है, आलू भी स्टार्च है, ठीक है ना, केमिकली। ग्लाइकोजन है, एनिमल स्टार्च है, ठीक है, ये कलेजी लीवर के अंदर होती है। और उसके बाद सेलुलोज है, ये प्लांट्स में होती है। जो पत्ते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। जो हमारा कागज़ है जिस पे हम लिखते हैं तो ये भी पत्तों से बनता है, ये लकड़ी के गूदे से बनता है, तो इस वजह से ये भी सेलुलोज है। काइटिन है, ये एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो स्टार्च स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फाउंड इन प्लांट कंपोज ऑफ स्ट्रेट चेन एज वेल एज ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। इनके सब के सब चीज़ें ग्लूकोज से बनी हुई हैं। ग्लाइकोजन इज द एनिमल स्टार्च मेनली स्टोर इन लिवर and muscle. It consists of highly branched chains of glucose which are broken down when energy is needed. अगर ग्लाइकोजन जो एनिमल स्टार्च है, सो ये एनिमल्स में स्टोर होता है, यानी कि जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम अगर रोटी खाते हैं वो होती है स्टार्च, ठीक है, वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होती है, हमारे ब्लड में शामिल होती है एज अ ग्लूकोज, और फिर जब हमारे लिवर में पहुंचती है तो लिवर उसी स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वापस ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है, ठीक है। इस तरह सेलुलोज है इज अ पॉलीसेकेराइड दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स में होती है। कार्डिन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स, लॉबस्टर, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से मुराद है काकरोच, हनी बीज एटसेट्रा। इट आल्सो मेक द सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये फंजाई की सेल वॉल भी बनाती है, ठीक है। तो ये पॉलीसेकेराइड है, इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। ओके जी, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है सोर्स एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो टाइप्स खत्म हो गई हैं, अब सोर्सेज आ गए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी बन सकता है। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर फाउंड इन फ्रूट, वेजिटेबल, हनी एंड सीरियल्स। ये जो सादा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सिर्फ एक मालिक्यूल होता है इसका, तो ये तकरीबन हर जगह पे पाए जाते हैं। डाइसेकेराइड सुक्रोज फाउंड इन शुगर बीट, चुकंदर, शुगर केन, गन्ना एंड फ्रूट्स। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क। अच्छा, ये आप ना याद रखें, ये आप जो है ना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सुक्रोज कहाँ पाया जाता है। सो ये आगे लैक्टोज इज़ फाउंड इन मिल्क, दूध में जो मिठास होती है वो लैक्टोज की वजह से होती है। एंड डेयरी प्रोडक्ट माल्टोज इज़ फाउंड इन सीरियल्स। मोस्ट फेमस प्रोडक्ट है लेमन माल्ट, तो वो उसमें जो वर्ड माल्ट है ना वो इसी माल्टोज से निकला है। पॉलीसेकेराइड स्टार्च इज़ फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, गंदम, चावल, चना, वीट, बैरली, मेज़, राइस एटसेट्रा, इन सब में आपके पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट डेली लाइफ में मिलते हैं। देन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14। कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें फौरी तौर पर जो एनर्जी मिलती है वो उनसे मिलती है। जैसे आपको हल्की सी भूख लगी तो आप जाके चिप्स खा लें तो उसके बाद आप भूख का असर एक वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाए। उसकी वजह ये कि जो पोटैटो है वो फौरी तौर पे आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका जो ब्रेन है वो कहता है ठीक है अब 10-15 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा निकल जाएगा। ग्लूकोज इज यूज टू बाय सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम सेल में केमिकल रिएक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसके लिए ग्लूकोज ज़रूरी है और हमारे ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए होता है। तो हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर है contain undigestible carbohydrate, फॉर एग्जाम्पल सैलड हेल्प टू प्रॉपर बाउल मूवमेंट। सैलड वगैरह हम लोग खाते हैं तो उसमें जो फाइबर होता है, धागे होते हैं, तो वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। पेंटोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे डीएनए का यानी कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका हिस्सा होते हैं। प्लांट कन्वर्ट देयर मोनोसेकेराइड टू डाइसेकेराइड लाइक सक्रोज टू ट्रांसपोर्ट मोनोसेकेराइड बिटवीन। अब ये पॉइंट रहने दें। Cellulose is the most abundant carbohydrate to provide support to plant cell and ultimately to the whole plant. Cellulose जो है वो एक्चुअली सेल वॉल है, तो सेल वॉल जो है पूरे प्लांट सेल को सपोर्ट करती है, यानी कि ये सेल है तो इसके बाहर इस तरह की मजबूत वॉल होती है जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। तो इसका ये रोल है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको लिपिड प्रोटीन के मुतल्लिक गाइड किया जाएगा।